एलॉयज की बात हम कर रहे हैं. द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लाइक मेटलर्जीज, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेसिस्टेंस और इन रेसिस्टेंस टू कोरोजन, अपीयरेंस, जितना भी आप देखते हैं ईडीसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मिक्सिंग अदर मेटल्स विद इट. द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स आर कॉल्ड एलॉयज. आपका नाम. एलॉयज की डेफिनेशन पहले आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. तो नाउ इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले एलॉयज ही लिख देता हूं. इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, फिर भी आप एलॉयज को लिख दीजिएगा. द वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक डक्टिलिटी आपने बोल दिया. नाउ दिस इज द मेलेबिलिटी आपने बोला. इसमें आपका नाम स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पावर कितनी है आपका नाम देखो ये बोला आपने. उसके बाद हार्डनेस की बात. हार्डनेस मोहो एक जियोलॉजी में एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 10 एलिमेंट्स को लिया था, 10 मिनरल्स को लिया था. टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपाटाइट, लास्ट में डायमंड. डायमंड की हार्डनेस आपकी 10 होती है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा. तो नाउ इसके बाद रेसिस्टेंस आपका नाम टू कोरोजन, ये आपका हो गया. अपीयरेंस वो कैसा दिखता है आपका नाम दिस इज सीम्स टू बी, जिसको आप कहते हैं अपीयरेंस. ईटीसी कैन बी इंप्रूव, इनको सुधारा जा सकता है आपका नाम बाय मिक्सिंग अदर मेटल्स. लक्ष्य आ गया जी वो सब एक ही चीज है. ईटीसी लिख दिया इसीलिए. ईटीसी मिक्सिंग बाय अदर मेटल्स या नॉन मेटल भी इसमें साथ हो सकता है आपका नाम देखो. दिस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, या साथ में इसका नॉन मेटल भी हो सकता है आपका नाम, इज कॉल्ड एलॉय. इसको आपका एलॉयज कहा जाता है. एलॉयज होने से जब दो मेटल एक साथ मिल जाएंगे या एक मेटल में दूसरा नॉन मेटल मिल जाएगा, जैसे सरिया होती है, स्टील जिसको आप कहते हैं जो मकान में लगाते हैं, उसमें आपका आयरन और प्लस कार्बन आपका मिल जाता है. अब उसमें परसेंटेज हो सकता है कि आयरन 98.5 हो तो कार्बन आपका 1.5 हो सकता है कि आयरन आपका 99 हो आपका, वो तो आप कैसे स्टील की मिक्सिंग करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं एल्यूमिनियम, एल आपका नाम देखो दिस इज मेटल. अगर आप इसको देखेंगे प्योर एल्यूमिनियम मेटल इज आपका लाइट, ये आपका हमेशा हल्का होगा आपका नाम मींस बट नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि इतना मजबूत, इतनी पावर नहीं होगी इसमें. बट एल एलॉय, जैसे ही आप इसका एलॉय बना देंगे आपका देखो ना ऑफ एल्यूमिनियम विद कॉपर, कॉपर के साथ आप मिला देंगे, या मैग्नीज Mn मैग्नीज के साथ आप बना देंगे, या मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ आप इसको बना देंगे आपका ना देखो, या मैग्नीज को आपका नाम ड्यूरेलियम भी आपका कहा जाता है, ड्यूरेलियम याद रखिएगा. और मैग्नीशियम को आपका नाम मैग्नीलियम भी आपका कहा जाता है. इस लाइट, ये हल्का तो हो जाएगा लाइट, लेकिन एज वेल एज साथ ही साथ इसके आपका ये आपका क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका नाम. अगर आप देखेंगे सिंस ड्यूरेलियम आपका लाइट होता है एंड येट स्ट्रॉन्ग भी आपका होता है, इज यूज फॉर मेकिंग, इसीलिए जो ड्यूरेलियम होता है इससे एयर क्राफ्ट्स आपके बनाए जाते हैं. याद रखिएगा ये आपका देखो एयरक्राफ्ट आपके बना दिया आपने, एयर बॉडीज आपने बना दिया, पार्ट्स आपने बना दिए. जो आपके स्पेस सैटेलाइट्स आपके होते हैं वो स्पेस सैटेलाइट्स को भी आप इनसे बनाते हैं ना. ये आपका और जितने भी किचन वेयर्स होते हैं, किचन वेयर्स का मतलब समझते हैं, पीसी प्रेशर कुकर यार आपका, ये दिस इज द, ये कोई प्रकाश चंद्र नहीं था, ये प्रेशर कुकर था. ईटीसी ईटीसी
तो ऐसे सिमिलरली सर साथ के एलॉय जी, एल्यूमिनियम जो मेटल है इज लाइट, नॉट स्ट्रॉन्ग, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट एलॉय ऑफ, अगर आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे विथ मैग्नीशियम, अगर इसको मिला देंगे, ये आपका ना देखो, ये आपका इस लाइट भी हो जाएगा एंड आपका देखो ये आपका हार्ड भी हो जाएगा आपका नाम दिस इज, और इन्हीं से आपका जो बैलेंस बीम बनते हैं, आपका बैलेंस बीम जानते हैं, तराजू, सुनार के तराजू देखे ना, जो लाइट इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं, ये जो प्रकाश वाले, इनमें लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को भी इन्हीं से ही बनाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा एलॉयज, जो आपके एलॉयज होते हैं, इनकी है आपका नाम प्रॉपर्टीज, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखिएगा आपका नाम विच आर जो डिफरेंट होती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट, जो इसका ओरिजिनल आपका नाम जो है मेटल्स होता है, उससे नेचुरली होगा। जब एक में दो मिल जाएंगे तो स्ट्रेंथ तो आपकी आ जाएगी, 1 and 1 इट मेक्स 11, क्लियर है ना? तो ये था, देखो अब इसके बाद सर यूरेनियम इसको कहते हैं, मैग्नीज को, अभी सब आएगा मुझे, जी 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 जी, और मैग्नीशियम मैग्नीशियम, अब जैसे आपका नाम when a small amount of carbon, जब कार्बन की एक छोटी सी मात्रा आपका नाम, ये चाहे 0.01% हो या और आपका 1.5% हो आपका नाम, देखो जैसे ये इट्स मिक्स्ड, जब इसको मिक्स्ड विद आयरन के साथ आप इसको मिक्स कर देते हैं, तो याद रखिएगा ये जो एलॉय आपकी बनती है, दिस एलॉय इज नोन एज स्टील, इसको कहा जाता है स्टील। आपका याद रखिएगा ये हार्ड है और उसके साथ ही साथ आपका नाम ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, याद रखिएगा। द स्ट्रेंथ एंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील वेरी विद द परसेंटेज ऑफ, याद रखिएगा ये जो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं आपका देखो ना, द स्ट्रेंथ का मतलब पावर से होता है आपका ना, देखो ऑफ other properties of steel is used with the percentage, with the percent का साइन मिला के Ag लिख दिया आपका, दो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट, यानी कि आयरन में कार्बन की कितनी परसेंटेज होगी, इसके हिसाब से उस स्टील की जो नया एलॉयज बनता है उसकी स्ट्रेंथ को आंका जाता है। तो नाउ बीइंग वेरी हार्ड, ये आपका हार्ड हो जाता है आपका ना, देखो वेरी हार्ड हो गया, टफ, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग, और ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ये आपका नाम इससे आपका बनाए जाते स्क्रूज, जो आपके गार्डर्स का मतलब स्टील ब्रिज जिनसे बनते हैं, ब्रिज भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, लोहे का ब्रिज ये हो गया, और गार्डर ब्रिज। अगर आप जोशीमठ से आगे जाएंगे, आप मारवाड़ी नीचे 7 किलोमीटर, वहां से जब बद्रीनाथ आप जाएंगे तो आपका नाम वहां पे आपका, क्योंकि इनको इजी होता है, बॉर्डर रोड्स जो आपका ब्रिज बनाती है वो तुरंत एक साइड से आपके स्क्रू खोला पूरा आपका नाम, या आप कुंभ का मेला जब हरिद्वार में आते हैं तो आपका नाम वो आपके गार्डर ब्रिजेस ही आपके बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, विच इज वेरी पोर्टेबल, जिनको आप कह सकते हैं आपका नाम, इजी टू ओपन, इजी टू लिंक, इजी टू कनेक्ट विद फ्रॉम वन शोर टू द अनदर शोर, आप कह सकते हैं आपके ब्रिजेस के साथ। ये नाम दिस इज द रेलवे लाइंस, इन हिंदी दैट इज नोन एज लौह पथगामिनी, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन आपका, तो ये आपका नाम
इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आपका इनकी कितने सूत की कितनी मोटाई है, इनकी कितनी थिकनेस है, उसको हिंदी में सूत। आप 4 सूत की सरिया लगा रहे हैं, 2.5 सूत की लगा रहे हैं, आपका 5 सूत की लगा रहे हैं, 10 सूत की लगा रहे हैं, ये आपका 32 सूत की लगा रहे हैं। ये जैसे जैसे आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितने नीचे डेप्थ तक है, कितना बियर कर पाएगी उसके वजन को, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है सर। और उसके बाद व्हीकल्स, जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं, ट्रक हो, बस हो, कार हो, ये आपका, और शिप्स, आपका नाम शिप्स, इनमें आपका इसका यूज किया जाता है। तो व्हेन, स्पेशल नोट, व्हेन, जब आयरन आपका देखो ना, मेटल इज, अब आयरन की बात कर रहा हूं आपका, देखो ना, इज फिक्स विथ, जब एक दूसरे मेटल के साथ आपका मिक्स हो जाता है, जैसे क्रोमियम या आपका नाम निकेल, इनके साथ अगर ये हो जाएगा तो उससे आपका जो नई चीज मिलकर के आएगी वो आपका स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले हिंदुस्तान में मुझे जहां तक याद आता है, स्टेनलेस स्टील को बनाने वाले प्रीतम सिंह आलूवालिया थे। तो स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील भी आपका नाम, दिस इज द स्ट्रॉन्ग आपकी हो जाती है नाम, देखो दिस इज द टफ आपका हो जाता है आपका नाम। ये जितने भी धारीवाल वगैरह वगैरह ये सब आप देखते हैं आपका नाम, ये सारे सिंधी हैं, और इन्होंने ही आपका नाम इन रस्ट इन और आपका देखो, तो ये आपका नाम, इनमें रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि आयरन क्या है, तुरंत मॉइस्चर के कांटेक्ट में आपका आ गया, एयर के कांटेक्ट में, उसमें मॉइस्चर लग जाएगा, इसको आप रस्टिंग कहते हैं। तो जैसे एलॉयज आपका नाम, इसके साथ दूसरे मेटल लग गए, स्टील की थाली में जो आप खाना खाते हैं, आयरन की थाली में नहीं खाते, आयरन की कढ़ाई में बनाया जाता है आयरन को इनटेक करने के लिए। इसीलिए इनसे, एलॉयज से जो आप बर्तन आपका बनाते हैं, वो आपका जितने भी ये भांडे बर्तन जिनको आप कहते हैं ना, कुकिंग यूटेंसिल्स, ये खाना बनाने के बर्तन आपके हो गए, आपका नाम देखो दिस इज, और ये हथियार ऑफ वाइफ्स व्हिच इज नोन योर नाइफ्स, नाउ देखो दिस इज आपका, ये दिस इज द सीजर्स, ये क्या होते हैं सीजर्स, कैंची, कैंची पक्का। टूल्स, टूल्स का मतलब औजार आपके हैं, आपका हो गया। एंड जी, ऑर्नामेंटेड पीसेस भी बनाते हैं इससे, ऑर्नामेंटल पीसेस याद रखिएगा, डेकोरेटिव जिनको आप कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका इनसे बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर सर्जिकल, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, पता चला आदमी की आंख लोहे की कैंची से अपने आंख काट दी तो सेप्टिक तो वैसे ही हो जाएगा, इसीलिए जो उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके हमेशा स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं, आपका नाम देखो। एंड आपका नाम इक्विपमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग के लिए आपका जो करते हैं, ये आपका नाम देखो इंडस्ट्री में, और डेयरी, डेयरी इंडस्ट्री में भी आपका इन्हीं एलॉयज का आपका यूज किया जाता है। अब यहां पे इन चीजों के साथ साथ इसका मतलब एलॉयज की बात कर रहे हैं हम, एलॉयज, एलॉयज का मतलब आपका सीधा सीधा क्या हो गया, हाथ नीचे करिए कैसा, ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जिसमें दोनों ही सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही आपका मिक्स हो जाए इतनी बुरी तरह से या इतनी अच्छी तरह से कि दोनों को निकालना, सेपरेट करना बड़ा टफ हो जाए आपका ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका नॉन मेटल भी आप लिख सकते हैं, आपका देखो इसके साथ, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल की बात हम करेंगे तो आपका ब्रास, ब्रास ये आपका 2 मेटल से मिलकर के बनता है, कॉपर प्लस जिंक, जिंक एग्जैक्टली सर। ब्रॉन्ज बनता है जिंक,
उसके बाद देखिएगा स्टील, अभी पूरी स्टील, स्टील का मतलब आयरन और प्लस आपका कार्बन आपका हो गया। क्लियर सर? तो एलॉय आपका हमेशा अभी बता रहा हूँ उसका सारा आ रहा सर, अभी चिंता मत करिए, आप बना दो। तो इसका मतलब एन एलॉय, जो भी एलॉय है इज प्रिपेयर्ड, ये आपका हमेशा तैयार किया जाता है बाय मिक्सिंग ऑफ वेरियस, वेरियस का मतलब वैसे 10-12 नहीं है, 2-3 आप कह सकते हैं। आपका देखो वेरियस मेटल्स ऑफ मेटल इन मॉल्टन स्टेट्स, इनको पिघला करके इनको लिक्विड्स बनाया जाता है इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। इनके बिल्कुल परसेंटेज जो मास होता है बिल्कुल आपका एक इवनली आपका इट मस्ट बी आपका नाउ एंड देन कूलिंग, और उसके बाद इनको ठंडा किया जाता है डियर मिक्सचर्स इन आरटी। आरटी का मतलब रावत का टावल नहीं है, रूम टेम्परेचर है सर, इट इज द रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया सर? चलो जी बोलिए। ये मतलब मॉडर्न स्टेट में हुआ तो मतलब ये अभी तो मिक्स होगा सर, मॉडर्न स्टेट में मिक्स हो गया बिल्कुल सर। कूल कैसे मतलब ठंडा करते उसके बाद धीरे रख दिया उसको एक प्रोपोर्शन में। क्वेंचिंग ट्रेंचिंग वगैरह सब आती है इसमें, अब ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो क्या पढ़ाऊं मैं आपका। देखो प्रॉपर्टीज आपका देखो, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपके एलॉयज होती है डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट्स, जिनसे ये बनते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रास कॉपर और जिंक, ये आपके दोनों प्योर है। दोनों प्योर जब आपके मिल गए तो आपका स्ट्रेंथ, उनकी पावर उनकी ज्यादा आ गई। तो जैसे इसका मतलब फास्ट एलॉयज आर stronger than their constituents। बिल्कुल जिनसे ये बने होते हैं आपका नाम। दूसरा एलॉयज आर हार्डर, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। तीसरा थर्ड एलॉयज आर मोर रेसिस्टेंस, इनमें ज्यादा रेसिस्टेंस होती है। याद रखिएगा द टू कोरेजन, कोरेजन से लड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा होगी, यानी कि स्टील में कभी कोरेजन होता ही नहीं। ईटिंग ऑफ आपका जो मेटल का आपका दैट इज कॉल्ड आपका नाम। और चौथा आपका जो एलॉयज होते हैं लोअर एमपी, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स, देन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल, सीएम का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। और याद रखिएगा उसके बाद एलॉयज हैव लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, और इनकी लोअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है देन प्योर मेटल, जो इनसे जिनसे ये बनते हैं उनसे इनकी। इसीलिए आपका ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी एलॉयज की होती हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जल्दी हो जाता है, मतलब एक तो हो गया जल्दी किसी चीज का होना, एक है आराम से किसी चीज का काम का करना ना। तो लो है, हाई नहीं है, धीरे 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 मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद सम कॉमन एलॉयज, कुछ कॉमन एलॉयज है। जैसे सबसे पहले आपने ब्रास कहा था, ब्रास ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक आपने कहा था। इसमें 80% आपका कॉपर होगा और 20% आपका नाम Zn होगा। तो इसका मतलब जो अब ये ब्रास बना, ब्रास ये जो बना, इट इज मोर व्हाट मोर मेलेबल ज्यादा हो जाएगा आपका, समझ रहे, मोर आपका स्ट्रॉन्ग आपका ज्यादा हो जाएगा देन कॉपर और प्योर कॉपर, एग्जैक्टली कॉपर एंड जिंक आपका बन। इट्स कलर, अब इसके कलर की आप बात करेंगे ब्रास की, मोर गोल्डन, ये आपका ज्यादा हो जाएगा। इट इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग
यूटेंसिल्स, सबसे पहले तो खाना खाने के जो बर्तन आपके होते हैं ना, स्क्रूज, स्क्रू आपका इससे बनते हैं, नट्स आपके बनते हैं, बोल्ट्स आपके इनसे बनते हैं, नट बोल्ट जो आप लगाते हैं दरवाजों में, वायर्स इससे बनती है, ट्यूब्स इससे बनती है, ट्यूब्स भी इनसे बनती है, साइंटिफिक आपका इंस्ट्रूमेंट से, एसआई का मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी इनसे बनते हैं, लाइक अब वो क्या होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप्स आपके होते हैं आपका नाम, एंड ऑर्नामेंट्स, और इनसे आपका नाम ऑर्नामेंट्स भी आपका ज्वेलरीज जैसे आपका आर्टिफिशियल आपका होती है ना, इससे आपका आप क्या कर सकते हैं, फ्लावर वेसल्स भी आप इनसे बना सकते हैं जो आपके ओके, इससे ऑन फिटिंग्स, और जो आपके बाथरूम वगैरह में जो फिटिंग्स वगैरह है, ये ब्रास की भी आपका नाम, फैंसी लैंप्स आपका फिटिंग्स लाइक आपका फैंसी लैंप, ये सर आपका ये ब्रास का हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका था ब्रॉन्ज, आज आप ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए जैसे आप कहते हैं, तो आपका ब्रॉन्ज का मतलब ये कॉपर और प्लस टिन, ये दोनों को मिलके हमें कॉपर इसमें 90% होता है और टिन आपका 10% हो जाता है आपका ना, देखो इसके बाद ये आपका बहुत ज्यादा टफ आपका बन जाता है आपका ना, देखो इसमें हाई रेसिस्टेंस, जो कोरेजन हो जाता है, कोरेजन से लड़ने की क्षमता इसमें हो जाती है, एंड इट इज मेक्स फॉर नाउ स्टैच्यूज, ये स्टैच्यूज बनाने के लिए काम पे आता है ना, कॉइन्स बनाने के, सिक्के बनाने के काम में आता है, सीयू कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है, एंड सबसे बड़ी बात है शिप्स के प्रोपेलर्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ब्रॉन्ज आपका होगा। इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है एलॉयज की, लेस देन द प्योर मेटल आपकी होगी, तो ब्रास जैसे आपका है एंड ब्रॉन्ज, ये दोनों आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते, प्योर कॉपर जबकि आपका करता है एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखिएगा, एंड दैट्स व्हाई कॉपर का इसीलिए आप जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए इनका यूज करते हैं। इसके बाद ये पॉपुलर का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम पंखे जो गुम, सोल्डर्स ये एलॉय आपका लेड पीबी और प्लस एसएन की, इसमें 50% लेड होता है और 50% आपका टिन आपका ये होता है आपका, देखो ना ठीक हो गया। इसकी भी आपकी जो एलॉय जब बन गया सोल्डर